नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गर्भावस्था के दौरान पेल्विक गार्डन पेन या पेट के निचले हिस्से में या योनि में दर्द से कैसे निपटें। इस विषय को लेकर बहुत सी महिलाओं के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि इस विषय में वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैंने आज इसी विषय को, इसी टॉपिक को लिया है। तो आज मैं आपको गर्भावस्था के दौरान पेल्विक गार्डन पेन से कैसे निपटें, पेल्विक गार्डन पेन के लिए व्यायाम जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, और साथ ही महिलाएं यह भी जानना चाहती हैं कि पेल्विक पेन होने पर डॉक्टर से पास कब जाना है, तो यह भी हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। और महिलाओं के मन में सवाल उठते हैं कि क्या पीजीपी से प्रसव पर असर पड़ता है, तो इन सभी सवालों को, उपायों को जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे, तो आपको मेरा यह वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने दोस्तों साथियों को भी यह जानकारी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ पहुंच सके। साथ ही भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाल बटन को दबा लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गर्भावस्था के दौरान पेल्विक गार्डन पेन इन उपायों की मदद से कम किए जा सकते हैं। तो पहला नंबर, जितना हो सके शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और बीच बीच में आराम करते रहें। दर्द को बढ़ाने वाली शारीरिक गतिविधियों को कम कर दें। जिस पोजीशन में आपको आराम मिले उसी में आराम करें। दूसरा नंबर, उठते बैठते या फिर चलते फिरते समय ऐसी मुद्रा या पोजीशन को अपनाएं जिससे दर्द कम से कम हो। तीसरा नंबर, हमेशा करवट लेकर लेटें और अपनी टांगों व पेट को तकिए के जरिए सहारा दें। चौथा नंबर, सीढ़ियों का उपयोग ध्यान से करें। वैसे तो आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, पर आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़े तो सीढ़ियां चढ़ते समय पहले उस पैर को रखें जिसमें दर्द नहीं है। पांचवा नंबर, कोई भी भारी सामान उठाने का प्रयास ना करें जो आपसे ना उठता हो, उसे ना उठाएं। जैसे कभी अचानक बाल्टी उठा लेते हैं भरी हुई, या सिलेंडर उठा लेते हैं, या कोई भी चीज़ घरेलू सामान जो भारी हो उसे उठाने का प्रयास ना करें। इससे पेल्विक पेन में दर्द बढ़ सकता है, ध्यान रखें। छठा नंबर, दर्द को कम करने के लिए कुछ व्यायाम किए जा सकते हैं। इससे आपके पेल्विक की मांसपेशियां मजबूत होंगी। सातवां नंबर, आप डॉक्टर से पूछें कि चलते समय, खड़े होने की अवस्था और अन्य शारीरिक गतिविधियां करते समय किस तरह से पेल्विक को लॉक करना है। आठवां नंबर, पेल्विक को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट आती है जो बहुत ही उपयोगी होती है। तो अगर दर्द ज़्यादा है तो संभव है कि डॉक्टर आपको पेल्विक को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट दे सकते हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए, बहुत ही सहायक है ये। 9 नंबर, पानी में की जाने वाले कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ट्रेनर गर्भवती महिलाओं को इस तरह के व्यायाम कराने में निपुण हों। 10वां नंबर, एक्यूपंक्चर की मदद से भी इस दर्द को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे उसी विशेषज्ञ से करवाएं जो पीजीपी का इलाज करने में प्रशिक्षित हो। 11वां नंबर, सेक्स संबंध। वैसे तो सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहिए इस पीरियड में, फिर भी अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे सुरक्षित मुद्रा में करें, खास ध्यान रखें। और चलते समय छोटे छोटे कदम उठाएं और टांगों को आपस में क्रॉस करके ना बैठें। हंसते खांसते व छींकते समय सावधान रहें। कुर्सी पर बैठते समय पीठ के पीछे तकिया या कुशन जरूर रखें। बेड से उतरते समय अपने घुटनों को एक साथ रखें। बिना हील वाले और आरामदायक चप्पल, सैंडल व जूतों का इस्तेमाल करें। दर्द से राहत पाने के लिए किसी विशेषज्ञ से मसाज भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप बहुत आराम पा सकते हैं दर्द। तो अगर आप इन सब उपायों को करते हैं मेरे बताए हुए, तो आप पेल्विक गार्डन पेन, पेट के निचले हिस्से के दर्द जो है, उन दर्द से बहुत आपके लिए कारगर होगा, बहुत मदद मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा इससे। और मैं अब आगे आपको बताता हूँ एक्सरसाइज। पेल्विक गार्डन पेन के लिए जो व्यायाम है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो कुछ व्यायाम आपके इस दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ ज़रूर लें, उनके कहने पर ही इन्हें करें। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ व्यायाम बहुत ही अच्छे। तो पहला नंबर, ब्रिज एक्सरसाइज। क्या करना है, ज़मीन पर लेट जाएं
और घुटनों को मोड़ लें। फिर सांस छोड़ते हुए और पेल्विक एरिया को सिकोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं। करीब 3-4 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें, ठीक है, और वापस समान स्थिति में आ जाएं। इसे आप कई बार कर सकते हैं। इससे देखिए आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आप बताता हूँ दूसरा नंबर, ये पोजीशन है हिप लिफ्ट। घुटनों के बल आकर आगे झुकते हुए अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दें। फिर एक पैर को पीछे की ओर सीधा करते हुए ऊपर उठाएं और वापस नीचे ले आएं। ऐसा ही दूसरे पैर से भी करें और बड़ी सावधानी से आराम से करेंगे तो देखेंगे इन एक्सरसाइज से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो आप बताता हूँ तीसरा पोजीशन आपको, लेग प्रेस। एक तरफ करवट लेकर लेट जाएं और घुटने को छाती से लगाने का प्रयास करें। फिर पेल्विक एरिया की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए पैर को वापस ले आएं। ऐसा ही दूसरी तरफ से भी करें। चौथा नंबर, यह पोजीशन है लेग लिफ्ट। एक तरफ करवट लेकर लेटें और अपनी टांग को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि टांग को ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाएं, ठीक है। फिर आराम से नीचे ले आएं। इससे आप देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि किंगल एक्सरसाइज, कैट स्ट्रेच और हिप ब्रिज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही स्टेबिलिटी बॉल एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। तो ये सब एक्सरसाइज आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे पेल्विक गार्डन पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। तो आगे नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा महिलाएं क्वेश्चन करती हैं, बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि पेल्विक पेन होने पर डॉक्टर के पास कब जाएं। तो अगर पेल्विक पेन में ये लक्षण नज़र आते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो पहला नंबर है अगर दर्द के साथ बुखार आए या ठंड लगे। और दूसरा नंबर, अगर दर्द लगातार रहे और आराम करने पर भी ना जाएं। तीसरा नंबर, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना जो कम ना हो। चौथा नंबर, अगर यूरिन के साथ जलन महसूस हो, ठीक है। पांचवा नंबर, अगर लगातार चक्कर आ रहे हों और जी मिचलाने जैसी समस्या हो। छठा नंबर, अगर अधिक रक्तस्राव हो या फिर हरे रंग का पानी डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है। इन बातों में आप ध्यान रखें कि आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और आगे कई महिलाओं के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या पीजीपी से प्रसव पर असर पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके विषय में भी कि पेल्विक पेन के चलते नॉर्मल डिलीवरी के समय टांगों को खोलने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कुछ पोजीशन की प्रैक्टिस कराने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ वह है कि सीधे या फिर घुटनों के बल बैठें। ये कुछ प्रैक्टिस जो आपको डॉक्टर बता देंगे घर में करने के लिए। और दूसरा नंबर, पीठ के बल लेटने से परहेज करें। ऐसे कुछ उपाय हैं जो आपको बताएंगी। अगर अधिक दर्द के कारण नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता है तो डॉक्टर सी सेक्शन की सलाह देते हैं, यानी कि सिजेरियन यानी ऑपरेशन। यह सबसे अंतिम विकल्प होता है, लेकिन इसके बाद पेल्विक पेन से उबरने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा महिलाएं जानना चाहती हैं कि पेल्विक गार्डन पेन कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डिलीवरी के बाद कुछ ही हफ्तों या महीनों में पेल्विक गार्डन पेन अपने आप ठीक हो जाता है। अगर डिलीवरी के समय स्थिति गंभीर रहती है तो बाद में पेल्विक पेन से उबरने में समय लग सकता है। साथ ही क्या अगली गर्भावस्था में
पीजीपी फिर से हो सकती है, महिला जानना चाहती है। तो हाँ, अगली गर्भावस्था में भी पीजीपी की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप संतुलित भोजन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो इससे निपटना आसान होता है। साथ ही अगली गर्भावस्था के लिए कुछ वर्षों का इंतजार गैप करें और वजन को कम करने का प्रयास करें और कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते रहें जिससे कि आपके पेल्विक पेन एरिया जो है वो स्ट्रांग बन सके, स्ट्रांग रहें, जिससे कि आपको अगली आने वाली प्रेगनेंसी में इन प्रॉब्लम का दर्द का सामना ज़्यादा ना करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।